अच्छा, अब इस पे थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन है, वो सुन लें। फिर हमने ना इन दोनों के दरमियान लिख लें पास पेपर क्वेश्चन 17। फिर हमने पास पेपर क्वेश्चन 17 करना है, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट की भी डिस्कशन है और एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की भी। ये हम थर्ड क्लिप में करेंगे। नमाज पढ़ के आप आ जाएंगे दुआ मांग के, फिर उसके बाद जो है वो हम करेंगे। रिश्ते आमीन कहेंगे आपकी दुआओं पे। दरियाओं में मछलियां भी आपके लिए दुआ कर रही हैं रोजेदारों के लिए। ओके, आगे चलें। जन्नत रोजाना सजाई जा रही है रोजेदार के लिए, इंतजार हो रहा है आपका। ओके नेक्स्ट। अच्छा, आप मैं जाने की तो मैंने बात नहीं की, मैं तो ओके। इसमें ना दो बातें और हैं, जो हमने तीन बातें कर ली, उसमें दो बातें और हैं। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो या पुराने की फेयर वैल्यू गिवन हो, तो हम पसंद करेंगे पुराने की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। लेकिन अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, ओ भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो और सवाल में एक लाइन लिखी हुई आ जाए, क्या सवाल में लाइन लिखी हुई आए, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट। क्या लिखी आ जाए लाइन? फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड का मतलब न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट। इसका क्या मतलब है? सवाल में आपको पुराने की फेयर वैल्यू भी दी हुई है और सवाल में आपको नए की फेयर वैल्यू भी दी हुई है। आपको सवाल में पुराने नए दोनों की फेयर वैल्यू दी हुई है, लेकिन असल में नई जो चीज है वो हर दुकान पे अवेलेबल है, तो उसकी फेयर वैल्यू की एविडेंस ज्यादा है। और जो पुरानी चीज है वो एक फ्लोर पे किसी एक दुकान वाले ने कीमत लगा दी, फिर किसी और मार्केट में जाके किसी और दुकान से आपने कीमत लगवा ली, बाकी दुकानदार उसकी कीमत नहीं लगवा रहे। हल्की फुल्की कहीं कीमत लग रही है, लेकिन इतने ज्यादा एविडेंस नहीं मिल रहे, इतने ज्यादा शवाहिद नहीं मिल रहे उसके, इतने ज्यादा गवाह नहीं मिल रहे उसके कि वो गवाही दे सकेंगे भाई पुरानी की फेयर वैल्यू कितनी है। लेकिन फिर भी फेयर वैल्यू आपने एक अंदाजा लगा लिया है, लेकिन नए की फेयर वैल्यू तो हर बंदा कहते हो भाई ये इसकी तो फेयर वैल्यू सबको पता है। अगर फेयर वैल्यू पुराने और नए की गिवन हो और पेपर में ये लाइन लिखी हो कि फेयर वैल्यू नए की गिवन के बहुत ज्यादा एविडेंस हैं, इसका मतलब है पुराने के एविडेंस कम है। अब बहालत मजबूरी ये वाला सिनेरियो भी इस तरीके से सॉल्व होगा। क्या करेंगे? देन इट्स फेयर वैल्यू न्यू, देन न्यू फेयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट। ये लाइन कभी आई नहीं, वैसे आ सकती है। तो वो कौन सी सूरत है जब पुराने की फेयर वैल्यू गिवन भी होगी तो हम इग्नोर कर देंगे? जब लाइन लिखी हो कि नए की फेयर वैल्यू के गवाह बहुत ज्यादा मौजूद हैं। नेक्स्ट, इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन, तो फिर तो वो आसान है। आखिरी बात, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज नॉट गिवन, तब भी आपने यही करना है। और अगर कभी ट्रांजैक्शन में कमी पाई जाए कमर्शियल नीयत की, तो फिर भी आपने यही करना है। अब कमर्शियल नीयत की ट्रांजैक्शन में कमी पाए जाने का क्या मतलब है कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नीयत की कमी पाई जा रही है। मिसाल के तौर पे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जिसके पास ये ट्रक है स्काई ब्लू कलर का, और एक दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास ये ट्रक है सब्ज रंग का। अब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी ए के पास है और ये ट्रांसपोर्ट कंपनी बी के पास है। अब ये अक्सर अपने ट्रक चेंज कर लेते हैं, ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। अब पूछने वाले ने, जो देखने वाले लोग होंगे, वो जब कंपनी ए को देखेंगे तो वो कहेंगे कभी स्काई ब्लू ट्रक आ रहा है, कभी ग्रीन ट्रक आ रहा है, यार ये क्या बिजनेस है इन लोगों का। तो लोगों पे रोक डालने के लिए
बिजनेसमैन आपस में एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करते रहते हैं ताकि अगला समझे पता नहीं कितने ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं इनके पास और हर दफा नया ट्रक लेके आ रहे होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में जो ट्रांजैक्शन हुई है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की, क्या इसमें कोई कमर्शियल नीयत इन दोनों के दरमियान ट्रांजैक्शन के दौरान थी? हां, बाहर वालों से आप फायदा कमाएंगे वो अलग बात है। इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कोई कमर्शियल नीयत थी इनकी कि कोई कमर्शियली बेनिफिट कमाएंगे? नहीं, इन दोनों के दरमियान वाली ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल नीयत नहीं है। हां, आउटसाइड वर्ल्ड को फायदा उठा के वो अलग बात है। इन दोनों के दरमियान वाली ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल नीयत नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन की कमर्शियल नीयत ना पाई जाए तो भी आपने तीसरा रूल लगाना है, यानी ए ने इस नए ट्रक को रिकॉर्ड करना है पुराने की बुक वैल्यू प्लस कैश। वो कैश इसलिए होगा कि थोड़ा बहुता ये ट्रक पुराना होगा, वो नया होगा या नया पुराना, या किसी को पेंट हुआ होगा, किसी का कुछ और चीज जो है वो डेंट पड़ा होगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, हल्की फुल्की रिपेयर कराई होगी, उसके लिए आपको थोड़ा बहुता बरकत के लिए एक दूसरे को कैश दे देंगे। तो ऐसी सूरत में भी कौन सा सिनेरियो लगाना है? अगर पेपर में लाइन लिखी आ जाए कि द ट्रांजैक्शन लैक्स, कमी पाई जा रही है किसकी? कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल नियत की कमी पाई जा रही है, तो इसका मतलब है फिर आपने कमर्शियल फेयर वैल्यूज को दी भी होंगी तो इग्नोर कर देना है। और आपने क्या ढूंढनी है? बीवी। यहां भी बीवी हेल्प करेगी, यहां भी बीवी हेल्प करेगी जहां पर कमर्शियल नियत की कमी पाई जाए। ऐसी सूरत में फेयर वैल्यूज गिवन होंगी आपको, गिवन होंगी पुराने। ये देखें, ये और वाला सिनेरियो है, ये और वाला सिनेरियो है। या तो दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना होना, फिर तो बीवी जिंदाबाद, दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन ना हो, या दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन हो लेकिन सवाल में एक लाइन आ जाए द ट्रांजैक्शन लैक्स द, फिर भी बीवी जिंदाबाद। मींस नो कैश फ्लो एक्सचेंज एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सचेंज, ट्रक फॉर ट्रक एक्सचेंज हो गया तो फिर बीवी आएगी, बीवी ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश पे। तो दो एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, अगर लिखा हो कि नए की फेयर वैल्यू के ज्यादा एविडेंस हैं तो फिर रूल 2 लगाएंगे इस सिनेरियो में। और अगर लिखा हो कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी पाई जा रही है तो चाहे फेयर वैल्यूज गिवन भी हो इग्नोर करेंगे और क्या लेंगे? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। ओके, this is a very important discussion of today. That is of amortization and impairment. Okay. तीन इंटेंजिबल, परचेज्ड गुडविल, अच्छी वाली डेवलपमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस और intangible having indefinite life. Purchase goodwill, development work in progress and intangible having indefinite life. Indefinite is not infinite. Infinite होता है कभी लाइफ खत्म नहीं होगी। इंडेफिनेट उसी को कोई छोटी बहन है, इसका मतलब पता नहीं चल रही इसकी लाइफ, इंडेफिनेट लाइफ। बाकी अदर्स इंटेंजिबल। डू नॉट अमोर्टाइज जस्ट लाइक लैंड। गुडविल को क्यों नहीं अमोर्टाइज कर सकते? गुडविल को क्यों नहीं अमोर्टाइज कर सकते? लाइफ नहीं पता। डेवलप दे भी दे तो नहीं, गुडविल नहीं अमोर्टाइज होनी। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, डेवलपमेंट चल रही है, हमने क्वेश्चन 3 किया था, वर्क इन प्रोग्रेस डेवलपमेंट की रिकवरेबल अमाउंट दी हुई थी,
उसको हमने इंपेयर किया था, कुछ लोगों ने पूछा था अभी तो चल रही है, अभी से इंपेयर कर रहे हैं, इसका तो हमने न्यूमेरिकल किया हुआ है, इसका हमने क्वेश्चन 3 किया था, पता नहीं पेज कौन सा था, क्वेश्चन 3 और 8 जिस दिन किया था, कौन सा पेज था? 220, पेज नंबर 225। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस थी, इसको हमने इंपेयर किया था, अमोर्टाइज नहीं किया था। परफॉर्म इंपेयरमेंट टेस्ट, इंपेयर करना जरूरी नहीं है, इंपेयरमेंट टेस्ट करना जरूरी है। परफॉर्म इंपेयरमेंट टेस्ट एनुअली, एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्ट इसका परफॉर्म कर लें। इन 3 के अलावा जो मर्जी इंटेंजेबल हों उनको अमोर्टाइज करें। चेक फॉर इंपेयरमेंट इफ देयर इज एन इंडिकेशन। अगर कोई इंडिकेशन हो कि कोई कंपेटिटर आ गया है, कोई मसला हो गया है, फिर ओके। हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है या अगर कोई इंडिकेशन हो? जब कोई इंडिकेशन हो। अच्छा जी, वो अलग डिस्कशन है, वो एट इनिशियल रिकॉग्निशन डिस्कशन है कि जब आपने एसेट को इनिशियली खरीदा है तो वो एसेट भी है या नहीं, और उसे कैपिटलाइज भी करना है या नहीं, वो एसेट को डेबिट या क्रेडिट करने की बहस है। ये जवाब है जो एसेट बन गए, एक दफा बन गए, जो इंटेंजेबल है, अब उनको अमोर्टाइज करना है या इंपेयर करना है। वो तो इंटेंजेबल रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट, ये तो इंटेंजेबल बने ही नहीं, तो फिर हमारी आज की डिस्कशन में इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो ना उन 3 में आएंगे ना 10 में आएंगे, क्योंकि वो तो इंटेंजेबल ही नहीं है। ओके, उन इंटेंजेबल्स को क्या करना है, वो जो 3 की लिस्ट है, एक्सपेंस कहां से हो गया, उनको अमोर्टाइज करने की इजाजत नहीं है। हर साल किस टेस्ट से गुजारना है? इंपेयरमेंट, हर साल मस्ट, कम से कम। अदर्स अमोर्टाइज करना है और चेक करना है इंपेयरमेंट के लिए, कब? जब उनकी कोई इंडिकेशन हो, जैसे IAS 16 में लैंड पढ़ते थे, डेप्रिशिएट नहीं करनी, बाकी एसेट्स अदर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, उनको डेप्रिशिएट करना है। अच्छा, अब मैं कहता हूं आई बॉट अ सॉफ्टवेयर फॉर 10 years, अब मैं किधर डालूं, उन 3 में डालूं या अदर्स में डालूं? अदर्स में डाल दें, अदर्स में डाल दें। आई बॉट अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर 15 years, 3 टेबल अदर्स में डालूं? अदर्स में डालूं। आई बॉट अ परचेज, आई बॉट अ ब्रांड एंड इट्स लाइफ इज 5 years, अदर्स में डाल दें, अदर्स में डाल दें। आई इंटरनली जनरेटेड अ सॉफ्टवेयर, आई इंटरनली जनरेटेड अ सॉफ्टवेयर एंड इट्स लाइफ इज 30 years, अदर्स में डाल दें, अदर्स में डाल दें। आई हैव परचेज्ड अ लाइसेंस फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, 3 इंटेंजेबल्स में डाल दें, और इसको अमोर्टाइज करने की इजाजत सिर्फ किससे गुजारना है? इंपेयरमेंट टेस्ट से। और अगर लैब खुली हुई है, रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है, बुरी वाली डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया चल रहा है और मेट हो गया वह सारा रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, और पिछले 2 साल से अभी डेवलपमेंट ही चल रही है और सारी अच्छी वाली डेवलपमेंट है, तो इस डेवलपमेंट को क्या करें? इस डेवलपमेंट को हर साल के एंड पर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। परचेज गुडविल की मैं बात नहीं कर रहा, वो डिस्कशन हो जाएगी कंसोलिडेशन के अंदर, तो उसकी यहां पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये कहां पे है?
यहां पे चलें जी, लिखें। I bought software for 10 years. I made a customer list. Life is 10 years. I bought license for indefinite life. इनटेंजेबल एसेट है या नहीं, पहला ये सवाल है मेरा। और दूसरा सवाल है अमोर्टाइज या इंपेयर करना है या नहीं। इनटेंजेबल है या नहीं का अलग डायग्राम है हमारी, और अमोर्टाइज या इंपेयर करना है उसके लिए अलग डायग्राम है हमारी। इनटेंजेबल है या नहीं परसों डायग्राम बनाई थी, और अमोर्टाइज या इंपेयर करने आज बनाई है। तो पहले इस दरमियान वाले को फिल कर लेते हैं। पहले दरमियान वाले को फिल कर लेते हैं जी मोहतरम। आई बॉट अ सॉफ्टवेयर, उधर जाके देखें इनटेंजेबल परचेज की है, तो इसे कैपिटलाइज करेंगे तो बता दें इट इज एन इनटेंजेबल एसेट। ओके, नहीं, अभी डिस्कशन अगली छोड़ो। आई मेड अ कस्टमर लिस्ट, आई मेड अ कस्टमर लिस्ट इंटरनली जनरेट की है। तो कस्टमर लिस्ट अगर इंटरनली जनरेट की है तो ये किस में जाएगी? तो क्या ये इंटेंजेबल है या नहीं है? नो, इंटेंजेबल एसेट नहीं है। आई बॉटा लाइसेंस, बॉटा लाइसेंस, बॉटा परचेज्ड है, इसलिए तो ये हमारी डिस्कशन थी कल तक की। आज नई डिस्कशन, सॉफ्टवेयर परचेज गुडविल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है या बना बनाया खरीद है, सॉफ्टवेयर की लाइफ इनडेफिनेट है या फाइनेट है। बोलें फिर क्या करूं? अमोर्टाइज करें इफ इंडिकेशन, तो इंपेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारें। जो चीज इंटेंजेबल ही नहीं तो उसमें अगली डिस्कशन की जरूरत ही नहीं, अमोर्टाइजेशन इंपेयरमेंट की डिस्कशन की जरूरत ही नहीं। नो अमोर्टाइज नो इंपेयर तो तब होगा ना जब कोई इंटेंजेबल हो, अब इंटेंजेबल ही नहीं है तो फिर इसमें डिस्कशन क्या। आई बॉट अ लाइसेंस फॉर इनडेफिनेट लाइफ, आई बॉट अ लाइसेंस फॉर इनडेफिनेट लाइफ, इसको क्या करें? नो अमोर्टाइजेशन, एनुअली टेस्ट इंपेयर नहीं, एनुअली टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट। हाँ जी, करेंगे टेस्ट के बाद करेंगे,
मतलब तो एनुअली टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट, ओके जी मोहतरम, अमोर्टाइज किस पे करना है? अमोर्टाइज किस पे करना है? अमोर्टाइज किस पे करना है? अमोर्टाइज ओवर 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 शॉर्टर ऑफ शॉर्टर ऑफ शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ। अमोर्टाइज करना है ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ, क्योंकि टेंजेबल्स में लीगल लाइफ का कोई तस्वर नहीं है। इंटेंजेबल्स में एक और फड्डा आज खुल गया। वो क्या फड्डा खुला? लीगल लाइफ। इंटेंजेबल्स की, इंटांगेबल्स की लीगल लाइफ भी दी होगी और यूजफुल लाइफ भी दी हो सकती है। तो अमोर्टाइज करना है, हमें पहले बता देते सर, हमने जगह नहीं छोड़ी, ऐसे ही मार रहे हैं। अमोर्टाइज ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। अब जो है ना, साथ वाले के कंधे पे हाथ रख के दोनों के, भाई जरा परे हो जा और जरा खुल के बैठ जाए। परे हो जा, जरा परा परा हो जा। तो अब जरा खुल के बैठ जाए। ये सवाल तो शायद आपके पास होगा, जिनके पास बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे वाला, ये देखें नोट्स में है, पेज 225 और 26 है नोट्स में। 225 और 26 में पूछ रहा हूं, दोनों पेजेस हैं। इफ दोनों पेजेस हैं तो बहुत लकी हैं आप। फिर 225 भी है, 26 भी है। चलें जी, जागते रहना भाइयों। क्वेश्चन नंबर 4, लाइसेंस की कॉस्ट बताएं जी। 200। लीगल लाइफ 10 साल। लीगल लाइफ 10 साल। यूजफुल लाइफ, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन 12 साल। हो सकता है आपने, भाई ये ना, अगर आपके पास पुरानी किताब है, नई किताब है? पुरानी है, तो फिर आपको एंड पे मिलेंगे बिल्कुल। तो ठीक है, नहीं मैं कर देता हूं, लेकिन ये सर्विस सिर्फ एक दिन के लिए है। एंड पे जाके ना, एंड पे पेज 595 पे। अच्छा भाईजान, आपने हिरन मारने का लाइसेंस लिया है। हिरन मारने का लाइसेंस लिया, जंगल में जाके हिरन मारेंगे। तो आपने उस इलाके वालों से पूछा कि भाईजान, अगर मेरे जैसा बंदा हिरन मारना शुरू करे तो कितने साल तक सारे हिरन मर जाएंगे? उन्होंने कहा तकरीबन 12 साल लग जाएंगे। इसका मतलब है कि उस इलाके वालों से, जंगल वालों से, जंगली लोगों से मशवरा करके आप इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर 12 साल आप जिंदा रहे तो 12 साल तक आप हिरन को मार सकते हैं। लेकिन हुकूमत जो है पाकिस्तान की, वो 10 साल से ज्यादा का लाइसेंस नहीं देती। साथ साथ मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, जरा बंदा फ्रेश हो, तो हुकूमत 10 साल से ज्यादा का लाइसेंस नहीं देती। पहले जरा लॉजिक पे बात करें कि 10 साल के ऊपर अमोर्टाइज करना चाहिए या 12 साल के ऊपर? क्या 11वें साल जाके मैं हिरन को मार सकता हूं? ढूंढना पड़ेगा अब तुझे। क्या ढूंढ, अब उधर से भी आओ, नीचे बैठो। एक मिनट है आपके पास। ओके, अब आप हजरात मुझे बताएं कि 11वें साल जाके हिरन को मार सकेंगे? हिरनी को? किसी को भी नहीं। तो व्हाट डज इट मीन? कर लो मोबाइल, 2 दफा पकड़े गए हो।
हैट्रिक भी तो फारग। तो अब बता दें तुक क्या बनती है, लॉजिक जिसे आप कहते हैं कि 10 साल के ऊपर अमोर्टाइज करें, क्योंकि 10 साल ही इस्तेमाल कर सकते हैं ना इसको। तो हिरन मार लाइसेंस को कितने अरसे पे अमोर्टाइज करें? शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीगल लाइफ 10 ईयर्स। तो पहले साल की अमोर्टाइजेशन 20 आ गई। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, इफ यूजफुल लाइफ इज 7 ईयर्स, तो आंसर क्या होगा? यूजफुल लाइफ 7 है, लीगल वही रही, लीगल 10 है, और यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? लॉजिक सोचें, लॉजिक। हुकूमत 10 साल से कम का लाइसेंस नहीं देती। हुकूमत कहती है 10 साल से कम का लाइसेंस नहीं। हमने कहा वो तो 7 साल बाद हिरन हिरनियां आने बंद हो जाने हैं। हुकूमत ने कहा इन चक्रों में ना पड़ो, बस 10 साल से कम का लाइसेंस हम नहीं देते। अब हम क्या करें? मजबूरन 7 लें। तो आ जाके लॉजिक पे भी शॉर्टर ही समझ आ रहा है, तो लॉजिक पे भी शॉर्टर ही समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन 4A में लीगल लाइफ इज स्टिल 10. So what to do? Amortize it over a period of 7. 200 divided by 7. Clear? Okay. हमने कितना सोचा है? वो अगर इकोनॉमिक और यूजफुल लाइफ अलग अलग दे देना कभी, तो फिर आप यूजफुल लाइफ ही लीजिएगा, फिर आप इकोनॉमिक लाइफ को इग्नोर कर दीजिएगा। वरना यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ एक ही चीज होती है। असल में यूजफुल लाइफ होती है ये एसेट आपकी इंटेंशन क्या है, कितना अर्सा चलाना है, और इकोनॉमिक लाइफ होती है वो एसेट खुद कितने साल चल सकता है। तो अगर इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ अलग अलग दी हुई, तो फिर आप यूजफुल लाइफ उठाइएगा। ओके, अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग इज नॉट स्टॉपिंग and the concept is not stopping at this stage. It doesn't mean कि ये concept यहाँ पे रुक गया है, अभी बात शुरू हुई है। लीगल लाइफ में एक छोटा सा मजे का कॉन्सेप्ट हो रहा है लीगल लाइफ में, यूजफुल लाइफ में नहीं। इन दोनों में से हमने क्या लेना है? शॉर्टर। और वो जो मजे का कॉन्सेप्ट है डेट इज ऑफ रिन्यूअल। लीगल लाइफ में रिन्यूअल ऑप्शन अवेलेबल होती है। लीगल लाइफ में क्या अवेलेबल होती है? रिन्यूअल ऑप्शन। क्लियर? अच्छा, फील लाइक इट इज जमीन, it is H2O, and it is you. It is your friend. डूब रहे हैं, इसकी टांग पकड़। अच्छा, नाउ आप स्विमिंग पूल पे गए, तो स्विमिंग पूल वाले ने कहा कि भाईजान 3 घंटे के हम आपसे 5,000 रुपए लेंगे। अच्छे वाले स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूं, तो 100 रुपए वाले नहीं, तो छप्पड़ होते हैं। अच्छा, तो 3 घंटे के हम आपसे 5,000 लेंगे, और 1 घंटे की रिन्यूअल ऑप्शन अवेलेबल है। 1 घंटे की रिन्यूअल ऑप्शन अवेलेबल है, वो हम आपको 150 रुपए में। शुगर ला रहे हैं मेरे नाल कसमें यार, छाट यार। आप डाइव करते हुए क्या सोच रहे होंगे? कितने घंटे में अंदर आऊंगा? 4 घंटे। डाइव करते क्या सोच रहे हैं? कितने घंटे में अंदर आऊंगा? क्यों? क्यों? वाई? एक लफ्ज बोलें, रिन्यूअल बहुत सस्ती है। बोलें 3 घंटे और 1 घंटे को कंपेयर करके पता चला, या 5,000 बेमुकाबला 150। 3 घंटे और 1 घंटे को आपने कुश्ती करवाई है, या 5,000 और 150 को कुश्ती करवाई है?
रुपीज 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 डिसाइड किया करेंगे रिन्यूअल बहुत सस्ती है या नहीं है। दो लफ्ज हम बोलेंगे। पहला लफ्ज रिन्यूअल बहुत सस्ती है या नहीं, ये दो लफ्ज हो गए। रिन्यूअल बहुत सस्ती है ये एक लफ्ज हो गया, या नहीं ये दो लफ्ज हो गए। तो रिन्यूअल बहुत सस्ती है या नहीं ये आपने पेपर में देखा करना है। 150 को डिवाइड करें 5000 पे, 150 को डिवाइड करें 5000 पे, 0.03। स्टैंडर्ड के परसेंटेजेस में नहीं जाना, ऑन का बटन दबा दें, दोबारा उल्टा करके रखते हैं कैलकुलेटर। ये काम नहीं करना पेपर में, आपने परसेंटेजेस के चक्कर में नहीं चलना, क्योंकि स्टैंडर्ड आपको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है मटेरियल इमटेरियल, और मटेरियलिटी में भी वो इस चक्कर में नहीं जाता था कि आप इन चक्करों में पड़ जाओ कि पैसे निकालो, इतने परसेंट है इतने परसेंट है। तो भाईजान ये इस टॉपिक के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ करेगी कि आपको बस दिखते ही मिनिमल लगेगी। मिनिमल का क्या मतलब है? अंग्रेजों वाला फिक्रा बोल दिया, बहुत सस्ती। मिनिमल का मतलब बहुत सस्ती। तो रिन्यूअल ऑप्शन बहुत सस्ती है या बहुत सस्ती नहीं है? जल्दी बताएं, बहुत सस्ती है या बहुत सस्ती नहीं है? बहुत सस्ती है। लिखें, लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को तब डालेंगे, लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को तब डालेंगे जब रिन्यूअल कॉस्ट, जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के सामने, जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के सामने बहुत सस्ती हो। जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के सामने बहुत सस्ती हो। अच्छा, इसका एक पहले सवाल करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लेकिन मैं यूजफुल लाइफ को फिलहाल फारिग कर रहा हूं, अभी यूजफुल लाइफ को बीच में नहीं डालते, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सवाल करें जी, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने सिर्फ लीगल लाइफ्स दी हैं। अगले सफे पे है क्वेश्चन 5, नोट्स में है ये? You're very lucky. A company purchased a license for 6 years. ये 6 साल से क्या मुराद है? स्विमिंग पूल के पहले वाले 3 घंटे। 6 साल से क्या मुराद है? स्विमिंग पूल के पहले वाले 3 घंटे। 6 साल के लिए लाइसेंस कितने रुपए में मिला है? 30 मिलियन। 6 साल के लिए लाइसेंस कितने रुपए में मिला है? 30। 6 साल के कितने पैसे दिए? 30 मिलियन, और लाइसेंस ले लिया। 6 साल तक आप जाएं और जाके मछलियों को फिशिंग करें, फिशों की फिशिंग करें। इट इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 4 ईयर्स। ये 4 साल के लिए रिन्यू हो सकता है। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006 तक के लिए आपने लिया था लेकिन 2007, 2008, 2009, 2010 तक आप यूज कर सकते हैं। रिन्यूअल ऑप्शन अवेलेबल है। कैलकुलेट द लीगल लाइफ। लीगल लाइफ बताएं इसकी। लीगल लाइफ 6 या 10, 6 या 4 ना बोलना, 6 या 4 कोई लफ्ज नहीं है, 6 या 4 कोई लफ्ज नहीं है, 6 या 4 नहीं बोलना। इधर भी आप बोलेंगे या अम्मी मैं 3 घंटे बाद आ रहा हूं या 4 घंटे बाद, या अम्मी मैं 3 घंटे बाद आ रहा हूं या 4 घंटे बाद। अभी जो हालात लग रहे हैं मुझे निकालना पड़ेगा वो अच्छा, तो या मैं 3 घंटे बाद आ रहा हूं या 3 या 1 वाला कोई चक्कर नहीं है। अकल है, समझ है, बात समझ आ रही है? या आप 3 घंटे रहेंगे पूल के अंदर या 4 घंटे, कोई 1 घंटे वाली बात नहीं करनी आपने। इधर बताएं, ओरिजिनल लाइसेंस कितने सालों के लिए लिया? 6 सालों के लिए। कितने का? 30 मिलियन का। और 4 साल की क्या अवेलेबल है? कैलकुलेट द लीगल लाइफ एज्यूमिंग एट द एंड ऑफ 6 ईयर इट कैन बी रिन्यूड एट 14। मैं तो नहीं हाथ सुटूंगा, तो सोचने की बात है ये, तो फिर देखेंगे वक्त आएगा तो। क्या मैं 7 वाले को कहूं ओए हाथ सुट कसम है ना सस्ता? क्या मैं कहूंगा 7 वाले से ऐसा? क्या मैं कहूंगा बम्पर ऑफर है ये? बिल्कुल नहीं है। मैं जब वो कहेगा अगले 4 साल के लिए 14 मिलियन का,
वो देखेंगे यार, फिर जब 6 साल पहले इस्तेमाल कर लो फिर देख लेंगे क्या करना है। आप बताएं, जब मैं सवाल शुरू करूं तो लाइफ में 6 साल लूं या 10 साल लूं? 6 साल लूं, क्योंकि यहां पे क्या लिखूंगा? मिनिमल का मतलब होता है बहुत सस्ता। क्या लिख दूं? नॉट मिनिमल। मुश्किल लफ्ज़ नहीं लग रहा? नॉट मिनिमल, सस्ती नहीं है। महंगे का लफ्ज़ ना ऐड करें, बस सस्ती नहीं है। पेपर में ये लिख के आया करना है। अब मैं आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछ रहा हूं, जो पिक्चर मेरे ज़हन में आपके माइंड में ऑलरेडी बनी होनी चाहिए थी। ये 4 साल है और ये 6 साल है। मैं तो इधर खड़ा हूं ना जब मैं इंटेंजिबल ले रहा हूं, तो 6 साल के मुझे कितने पैसे देने पड़े हैं? 30। और 4 साल के 14। मुझे बताएं, मैं यहां खड़े होकर लाइफ 6 साल लूं या 10 साल लूं? 6 साल लें, क्योंकि जो चीज बहुत सस्ती होती तो मैं मस्त उसकी तरफ जाना पसंद करता, लेकिन चीज बहुत सस्ती नहीं है, तो हो सकता है 6 साल के एंड पे मैं आके सोचूं नहीं यार बट इट्स एनफ, मैं नहीं और रिन्यू करवा रहा। डन डन। तो इसका मतलब है अब लाइफ कितनी ले लेंगे? ऑप्शन 1 में 6 साल लीगल लाइफ। यूजफुल लाइफ अलग से दी होगी सवाल में, वो अलग कहानी है। यूजफुल लाइफ अलग दी होगी सवाल में, यूजफुल लाइफ अलग दी होगी। तो ये मैंने सिर्फ लीगल लाइफ आपको दी है। लीगल लाइफ में एक पहला पीरियड होता है और उसके बाद एक दूसरा पीरियड होता है। पहला पीरियड ओरिजिनल और दूसरा पीरियड रिन्यूअल। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है वैसे, अज्यूमिंग ऑप्शन 2, इट कैन बी रिन्यूड। ये दो इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है ना, अज्यूमिंग लिखा हुआ है ऊपर। एक ये भी है कि इट कैन बी रिन्यूड फॉर रुपीज, कसम से बबलू, कसम से 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी 6 साल के कितने? 30 मिलियन और 4 साल 1 मिलियन। आप बताएं क्या ये ना होने के बराबर है 1 बनिस्बत 30 के? क्या 1 बनिस्बत 30 के ना होने के बराबर है? ये देखें, ये मैं बताता हूं आपको भी। व्हाट आर यू? ये 30 है और ये 1 है, तो अब ये 1 30 के मुकाबले में वो इधर से घूरी मारेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 30 के मुकाबले में ना होने के बराबर है? तो 1 रुपया 30 रुपए के मुकाबले में ना होने के बराबर है। इसलिए बताएं, अब पहले दिन से ही मेरे दिमाग में कौन सी ख्याली बिरयानी बन रही होगी? पहले दिन से ही मेरे दिमाग में कौन सा ख्याली पुलाव बन रहा होगा? हाँ, कि मैं इसको कितने साल इस्तेमाल करूंगा। मैंने पैसे नहीं दिए, अभी मैंने रिन्यू करवाया नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं बी रेशनल, बी अक्लमंद, अकल इस्तेमाल करो। आप इसको कितने साल इस्तेमाल करोगे? बोलें 10 साल। तो अभी से फिर लाइफ को छिक के रखें, कितने साल पे ले लें? 10 साल पे। इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी वो अलग बहस है, वो मैं भी करवाऊंगा। अभी मेरी सिर्फ बहस आपसे ये थी कि जब रिन्यूअल मिनिमल हो तो उस अरसे को शामिल कर लें, और जब रिन्यूअल बहुत सस्ती ना हो तो उसको शामिल ना करें। क्लियर? ओके, नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इज लाइंग हियर। द बिगेस्ट चैलेंज इज लाइंग हियर। अभी मैं आपको ना सिर्फ कुछ चीजें हाईलाइट करवा रहा हूं। यकम जनवरी 15 को एक एंटिटी ने 4 लाइसेंस लिए हैं 10 साल के लिए। कितने लाइसेंस लिए हैं? 4। कितने साल के लिए? ये 10 साल, पहले वाले 3 घंटे हैं स्विमिंग पूल के। 10 साल के लिए कितने लाइसेंस लिए? 4। हम एक एक करके चलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे आखिरी लाइन पढ़ के, मजा आया? फील करना आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देख रहा था गौर से, मैं जैसे जा रहा था। सर एक बार फिर चलो यार, ये लो।
10। अच्छा, 10 साल के लिए मैंने लाइसेंस लिया है। नोट, लाइसेंस कैन बी रिन्यूड फॉर 10 साल का क्या मतलब है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 24, बोंगी नहीं मानी, 24, उंगलियों पे नहीं गिनेंगे तो 25 बोलेंगे। 24 गिने, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 10 साल के लिए 2024 तक इस्तेमाल कर सकता हूं। इट कैन बी रिन्यूड फॉर, ये 5 साल के लिए क्या किया जा सकता है? रिन्यू किया जा सकता है। यानी 2025, 26, 27, 28, 29 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइसेंस से अभी 500 का ले लें और 80 की रिन्यूअल करवा सकते हैं आप। 500 रुपए देके 10 साल इस्तेमाल करें और 80 रुपए देके 5 साल इस्तेमाल करें। अच्छा, 560 रुपए देकर, 560 रुपए देकर आप 10 साल इस्तेमाल करें और 120 रुपए देकर 5 साल इस्तेमाल करें। 300 रुपए देकर 10 साल इस्तेमाल करें और 3 रुपए देकर 5 साल इस्तेमाल करें। 180 रुपए देकर 10 साल इस्तेमाल करें और 2 रुपए देकर 5 साल इस्तेमाल करें। अब आप मुझे बताएं, आपको इन 4 में से कौन सी कॉस्ट मिनिमल लग रही है? आईकैप इतना वाज़ेह डेटा देता है कि हमें बड़ा क्लियरली अंदाजा हो जाता है। कोई इसके अंदर वो नहीं है हिट एंड ट्रायल, तुक्का मारूंगा मिनिमल है या नहीं है। चैलेंज है थोड़ा सा, लेकिन नजर मार के बताएं। बहुत सस्ती का लफ्ज बोला है मैंने, आपको ये सस्ती लग रही थी, मैंने शुरू से एहतियात से लफ्ज इस्तेमाल किए, बहुत सस्ती। आप बता दें कौन कौन सी चीजें आपको बहुत सस्ती लग रही हैं? सी और डी, बहुत सस्ती। आप बता दें, इन दोनों के साथ मैं लिख सकता हूं, ये दोनों क्या हैं? मिनिमल। बहुत सस्ती, बहुत चीप। चीप सस्ती वाला। मैं मान रहा हूं ये सस्ती लग रही है आपको, ये सस्ती लग रही है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। अभी 1-2 और पास पेपर करेंगे, फिर जरा बात क्लियर होगी। लेकिन ये जो मिनिमल होती है ना, ये बहुत ही सस्ती होती है, ना होने के बराबर। मिनिमल का उर्दू में अगर मतलब आप देखें डिक्शनरी में आपको मिलेगा ना होने के बराबर। मिनिमल का उर्दू में तर्जमा, जूजलबाजी, गूगल, मिनिमल इन उर्दू, कम से कम, छोड़ने पड़े तो बहुत सस्ती। मिनिमल बहुत सस्ती। अच्छा, अब यूजफुल लाइफ मैंने छुपा दी है, मुझे आपने ना लीगल लाइफ पहले बतानी है। लीगल लाइफ आपने बतानी है। अच्छा, 10 साल 500 रुपए देके और 5 साल अच्छे खासे 80 रुपए देके। जिस वक्त मैं खरीदूं यकम जनवरी 15 पे खड़े होके, क्या मैं सोच लूं कि मैं रिन्यू करवाऊंगा, या जब वक्त आएगा तब देखेंगे? तो मैं 15 साल लूं या 10 साल लूं? अब वो उर्दू का फिक्रा पढ़ें जो लिखा है, जरा हर लाइसेंस पे वो उर्दू का फिक्रा जरा पढ़ना है। लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को तब डालेंगे। लीगल लाइफ कितनी है ओरिजिनल, और रिन्यू कितने से हो सकती है? अब पढ़ें जरा फिक्रा। लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को तब डालेंगे जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के सामने बहुत सस्ती हो, मिनिमल हो। क्या है या नहीं है? अब इधर मैं आपके समझने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं 10 या 10 जमा 0, 10 जमा 0 लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि मैंने 5 को इग्नोर किया। तो व्हाट इज द लीगल लाइफ इन केस ऑफ लाइसेंस ए?
10। मेरे पास तो रिन्यूअल के ऑप्शन है, लेकिन वो देखेंगे जब कभी टाइम आया। अब तो से साइड पे हो जाते हैं, लेसन से उधर है ना, ठीक है मैं हो जाता हूं। अच्छा जी चलें आगे। लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को तब डालेंगे जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में मिनिमल हो, लेकिन ऐसी मिनिमल इधर, तो इसकी लीगल लाइफ क्या ले लूं? 10 जमा आंडा इज इक्वल टू 10। लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को तब डालेंगे जब ओरिजिनल कॉस्ट के जब ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल हो। चलें जी 10 लीगल लाइफ में रिन्यूअल लाइफ को तब डालेंगे जब ओरिजिनल कॉस्ट के सिर्फ 2 में मिल रहा है ना 180 वाला, तो ये ना होने के बराबर है। तो क्या करें? 10 जमा 5 कितना? 15। अब कुछ भी नहीं करना आपने, अब आपने अगली लाइन एज इट इज ऊपर से कॉपी पेस्ट करनी है। यूजफुल लाइफ में कोई 2 चीजें नहीं होती जिनको जमा करना हो। यूजफुल लाइफ अब ये है कि हमारी क्या इंटेंशन है, इसको कितना यूज करें। यूजफुल लाइफ इज ओवर इंटेंशन, ये लाइसेंस वाली बात नहीं है। अब यूजफुल लाइफ इज ओवर इंटेंशन, हमारी इंटेंशन क्या है। ये तो गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट है उसकी हमने बहस कर ली। अच्छा अब यूजफुल लाइफ देख लें। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, आगे लिखें यूजफुल लाइफ, कितना अरसा ये कैश जनरेट करके देगा। यूजफुल लाइफ एक इंटेंजिबल की 3 लाइफें दी हुई हैं। फील करें कैसे। ये ओरिजिनल लाइसेंस, ये लाइसेंस की रिन्यूअल, 2 लाइफ ये हो गई, 1 लाइफ ये। बहरहाल इसको तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, इसकी तो टेंशन नहीं है। यूजफुल लाइफ 13, इंडेफिनेट 7, 14। अच्छा अब इन दोनों के ऊपर क्या डालूं? लोअर ऑफ या शॉर्टर ऑफ? शॉर्टर ऑफ होता है लोअर, शॉर्टर मेरे ख्याल से शॉर्टर ऑफ, शॉर्टर लिखिएगा, लोअर नहीं बेहतर चले। शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और अमोर्टाइजेशन के लिए बता दें मैं लाइफ क्या लूं। अब कोई अकल नहीं, बस शॉर्टर उठाना है। 10 और 13 में से छोटा 10, 10 और इंडेफिनेट में से छोटा 10, 15 और 7 में से छोटा 15 और 1 कितना? 14। अमोर्टाइजेशन पीरियड, इसको आप गले लगाएं 10, 10, 7 और 14 को। अच्छा जी अब मुझे बताएं, जब मैं अमोर्टाइजेशन करना शुरू करूंगा तो मैं किसको पकड़ूं? कॉस्ट को पकड़ूं या रिन्यूअल कॉस्ट को पकड़ूं? सिर्फ कॉस्ट को पकड़ना है। रिन्यूअल कॉस्ट को क्यों नहीं पकड़ना, ये अगली क्लास में एग्जांपल करके समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल बात को आसान रखें, बस कॉस्ट को पकड़ना है। कॉस्ट को पकड़े 500 डिवाइड बाय 10 50। पहले की अमोर्टाइजेशन कितनी आ गई? अब हम अमोर्टाइजेशन निकालने लगे हैं जो P&L में जानी है। अमोर्टाइजेशन पीरियड नहीं, अमोर्टाइजेशन 50 डिवाइडेड बाय 10, 500 500 500 500 500 500 डिवाइड बाय 10 कितनी आ गई? ऊपर से पकड़े 560 560 डिवाइडेड बाय 10। आगे चलें
सर इसकी तो इनडेफिनेट लाइफ है, आप अमोर्टाइज क्यों कर रहे हैं? आपने भी पढ़ाया था इनडेफिनेट लाइफ वाले को अमोर्टाइज नहीं करते। चाचू शॉर्टर 10 आ रहा है ना, अब उसकी लीगल लाइफ ही 10 है, तो फिर इनडेफिनेट को मैं क्यों देखूं? तो इनडेफिनेट तो तब लेता ना जब वो लीगल लाइफ भी इनडेफिनेट ही होती, तो लीगल लाइफ की लिमिटेशन लग गई। ओके आगे चलें। 300 डिवाइड बाय 7 43 डिवाइड बाय 14 13। चलें जी नोट करें। ठीक है, फिर हम अभी क्लोज करते हैं ताकि आप 45 तक कंफर्टेबली आ जाएं। और मैं सवाल आपको ज़रा बता दूं कौन सा करना है। सवाल हमने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 करना है, उसके 3 एडजस्टमेंट्स हैं, उनको इंशाल्लाह करके 2:15 बजे तक आपको फारिग कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। यूट्यूब पे अपलोड होगा। क्यों, आपने कहाँ जाना है? आओ मेरे साथ नमाज पढ़ो, फिर इकट्ठे आ जाएंगे वापस।